नमस्कार दोस्तों, मित्रों, सभी शक्ति स्वरूपा देवियों को मेरा नमस्कार। आप से मैं फिर से मुलाकात करने आ गया। ये गंगा जी का तट है, साईं राम का मंदिर है। यहाँ पर ऋषिकेश साईं राम घाट बोलते हैं गंगा जी के किनारे। और देख पाएंगे, आपको क्लोज में मैं दिखा देता हूँ कि जो पहले जैसी व्यवस्था थी, व्यवस्था तो वैसी ही है, परंतु कोरोना काल के कारण ये मंदिरों में भी ताले, छोटे दरवाजे लग गए हैं। क्या मोक्ष के दरवाजे पे भी ताले लगे हुए हैं क्या? ये हमें सोचना चाहिए। मृत्यु तो दर ज़्यादा बड़ी है, तो मंदिरों को तो खुलना ही चाहिए। ब्राह्मणों का भी काम बढ़ा है, तो हमें देखना चाहिए कि ये घड़ियाल टंगे हैं, इनको सुरक्षित तरीके से अपना कर भी इस कार्य को पूरा किया जा सकता है, परंतु कुछ हमारी गाइडलाइन ही ऐसी है। ये साईं राम मंदिर है और ऋषिकेश के जो गंगा जी बह रही है, इसके किनारे है। जैसे ऋषिकेश हाईवे पर आएंगे तो राइट हैंड को ये पड़ता है दिल्ली हरिद्वार से जब आते हैं। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि विंडो हम इनबिल्ट लेकर पैदा होते हैं। विंडो बोले तो मोक्ष का जब भी हम ध्यान करते हैं तो मानना ये है कि मोक्ष क्या है। सबसे पहले तो यही देखना है कि मोक्ष है क्या। सोचना विचारना ये है कि मोक्ष है क्या। मोह का क्षय अर्थात मोह से छुटकारा। ममता से नहीं, प्रेम से नहीं, क्रोध से नहीं, ये छुटकारे तो नहीं मिलते। ये भी इनबिल्ट लेकर ही पैदा होते हैं। ये इस शरीर के अंदर ही साथ सब शरीर मिलता है तो भी ये साथ ही हमारे आते हैं। ये बुद्धि का सब्जेक्ट होने के कारण इनसे छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि छुटकारा हो ही नहीं सकता। जब तक शरीर है तब तक छुटकारा संभव नहीं है। छुटकारा इसलिए संभव नहीं है कि क्रोध से, प्रेम से, जो भी 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा और 3 सृष्टि के द्वारा, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इनसे छुटकारा संभव इसलिए नहीं है कि ये सृष्टि की रचिता हैं। जैसे कह दिया तत्वमसि, यही तत्व है, तत्व ही सत्य है। तो इससे छुटकारा संभव नहीं है। इनके रहते हुए हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। अब 5 जैसे ज्ञानेंद्रिय हैं, रसना इंद्रिय है, नासिका इंद्रिय है, नेत्र है, कान है, इनके द्वारा भी हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, उस ज्ञान की उत्पत्ति कर सकते हैं। और मेरा मानना यह है कि मूर्ति पूजा इसमें बहुत सहायक सिद्ध रही है। और सहायक के साथ साथ उसको मीरा ने प्रत्यक्ष रूप में भी दिखाया है कि किस तरीके से मूर्ति उपासक मूर्ति की उपासना करते हुए, अर्थात
मूर्ति जब हम उपासना करते हैं, सबसे पहले काम क्या, कौन सी इंद्री काम आती है? नेत्र इंद्री। जब आंखों के द्वारा हमने मूर्ति को देखा, अब हम कहेंगे आंखें देख रही हैं, असल में आंखें नहीं देखती। आंखें देखने का माध्यम जरूर है। अब जैसे कि ये फोन मुझे देखने का माध्यम है, माध्यम मात्र है, इसी तरीके से ये आंखें देखती नहीं है, देखता दिमाग है इसके पीछे, एनालाइज करता है कि ये कौन है, कैसे शब्द बोल रहा है, उच्चारण इसके सही है कि नहीं है, और ये हमारे किस मतलब का है। फिर इसके अंदर जो भी बोल रहा है वो अंदर जाता है मस्तिष्क में और उसका संशोधन चलता है। तो मीरा ने नेत्रेंद्रिय के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति की, ईश्वर को प्राप्त किया। और हम इन 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, मेरा मानना यही है। और मैंने किया है वो साधन, परंतु अज्ञानतावश मुझे पता नहीं था कि ये मोक्ष का दहलीज पे जाके खड़ा हो गया। तो हाँ, साधना मैंने शुरू कर दी थी। साधना मैंने आँखों के द्वारा ही कुछ देख लिया, फिर आँखों को बंद करके फिर देखने की कोशिश की। ये अभ्यास बढ़ता ही चला गया। ये सिस्टमेटिक ढंग होता है, और अगर उसको ना अपनाएं तो आप साधारण तौर पे अपने जो भी देवी देवता हैं, माता पिता हैं, उनकी फ़ोटो रख लें, उनको ध्यान करें और फिर आंखें बंद कर लें और उसको याद करें। जब ये याद परिपक्व हो जाता है तो फिर आपको फ़ोटो की भी ज़रूरत नहीं होती है। यही साधना, यही तरीका रामकृष्ण परमहंस ने भी अपनाया था। वो देवी की पूजा करते थे, देवी की फ़ोटो रखते थे अपने सामने और साधना देवी की किया करते थे। संत दोताराम जो उनके गुरु थे, उन्होंने कहा कि आप ज्योति का ध्यान करें। उन्होंने कहा मेरे ज्योति ध्यान में नहीं आती, मैं तो मूर्ति का, जब भी मैं ध्यान करता हूँ तो मेरी माँ सामने आ जाती है। उन्होंने फिर प्रक्रिया बताई कि नहीं, माँ को हटा बीच में से, क्योंकि आप अंतरात्मा में ज्योति स्वरूप हैं, परमानंद हैं। इस प्रकार का उन्होंने ज्ञान दिया, परंतु उसके बावजूद भी वो माता का ही ध्यान करते रहे। तो फिर उन्होंने माता को खंडित करने के लिए कहा, तलवार उठा और इस माता को काट दे, ध्यान अवस्था में। और उन्होंने उस माता को जब त्याग दिया, मतलब छोड़ दिया, वो प्रक्रिया होती है, सिस्टम होता है कि वो ज्योति अपने आप दिखाई देने लग जाती है। तो ज्योति के जैसे जैसे उस दर्शन हुए तो वो फिर उनकी प्रक्रिया बढ़ गई, और बढ़ ही नहीं गई, वो इतना इजाद किया कि उन्होंने कितने ही प्रकार से साधना की, और साधना हर प्रकार से उन्होंने सिद्ध की। यहाँ तक कि जो अपने धर्म से कहते हैं कि हिंदू धर्म में ही साधना का केंद्र है, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानना चाहिए। उन्होंने क्रिश्चियन धर्म से भी साधना की और मुसलमान धर्म से भी साधना की, और उनको बताया कि बिल्कुल ठीक है, वो रास्ता सही है। उन्होंने कितने ही रास्तों के खुलासे किए कि इनके द्वारा भी हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि हमें इसको बार बार अपनाना चाहिए। हमारे पास इन बिल्ट है, हम लेके आए हैं, हम इस शरीर को जब लेके आए हैं तो 5 ज्ञान इंद्रियां लेके आए हैं। तो 5 ज्ञान इंद्रिय, ये 5 ज्ञान इंद्रिय ये विंडो हैं, खिड़की हैं उस मोक्ष की।
उस मोक्ष की प्राप्ति के लिए वो विंडो हैं। तो मेरा मानना यही है कि ये 5 ज्ञान इंद्रियों में से किसी का भी एक का चुनाव करके हम उस विंडो को खोल सकते हैं, उस दरवाजे को खोल सकते हैं और परम ज्योति जो अंदर है उसके दर्शन कर सकते हैं। क्योंकि कारणभूत तो अंदर ही है। इस आँखों को देखने की शक्ति जो है, देख रही है, इन आँखों के द्वारा मैं देख रहा हूँ, ऐसा गीता में कहा है भगवान कृष्ण ने। मेरा मानना है कि अगर हम देखते हैं, जब आँखों के पीछे वो ज्योति काम कर रही है, देख पाते हैं उस सत्ता को, इसके पीछे जो कार्य कर रही है, और आँखों के पीछे जो ज्योति झांक रही है, हमें देखने के विवश कर रही है, हम उसको देख सकते हैं। जैसे सोपन में हम चले जाते हैं, कहीं कहीं घूम के आते हैं, तब कौन देखता है? हम इन आँखों के बगैर भी बहुत कुछ देखते हैं। तो इसके पीछे कौन बैठा है जो सोपन में देखता है और सोपन में देखने की प्रेरणा देता है? फिर भी देखते हैं, हम खाते भी हैं, पीते भी हैं, सूंघते भी हैं, चलते भी हैं। इन 5 ज्ञान इंद्रियों और 5 कर्म इंद्रियों का सदुपयोग करते हैं और हार्ट बीट भी वैसे ही चलती रहती है। तो कोई ना कोई तो है, इस वजह से विचार करना चाहिए। और वही है, कोई ना कोई जो वो है, उसे इन आँखों के द्वारा, कानों के द्वारा, नासिका के द्वारा हमें देख लेना चाहिए कि इसके पीछे जो कार्य कर रहा है वही है, वही परमात्मा है, वही ईश्वर है। जितना जितना इसको देखने की कोशिश करेंगे तो आपको ज्योति वो दिखाई देगी। वो भ्रिकुटी में देखें, हार्ट में देखें, हृदय में देखें, कंठ प्रदेश में देखें, अलग अलग चक्र हैं। इन चक्रों को आप इच्छा अनुसार जागृत कर सकते हैं और उस परम शक्ति से जुड़ सकते हैं। जब हम कुछ भी करने में सक्षम होंगे, उन शक्तियों का हमारे हाथ में होगा उपयोग करना। दुरुपयोग की तो भावना ही खत्म हो जाती है वहाँ तक पहुँचते पहुँचते, क्योंकि वो आपकी कमाई है। जैसे कि अब सारे दिन आपने दाढ़ी की है या कमाई है, जो पैसा कमाया है आपने, इनकम आई है, उसका दुरुपयोग नहीं कर सकते। इसी प्रकार से हम साधना की कमाई का दुरुपयोग कर ही नहीं सकते, क्योंकि परिशुद्ध हो जाता है मस्तिष्क, परिशुद्ध हो जाते हैं हमारे विचार, शुद्ध, बिल्कुल ऐसे शुद्ध हो जाते हैं। कोई कुछ कह भी देता है, कोई उन इंद्रियों के वशीभूत होकर, तब भी इतना ज्ञान उत्पन्न हो जाता है कि पता होता है कि ये क्यों कह रहा है, इसका बेसिक क्या है, कारण क्या है, ये क्यों दुखी है जो मुझे चाटा मारने की कह रहा है, मुझे मतलब इस शरीर को गाली बक रहा है। तो मेरा यह मानना है, हमें इसके बारे में साधना शुरू करनी चाहिए। साधना कहीं और नहीं होती, पहाड़ों में जाके बैठ के साधना का दूसरा रूप होता है, और साधना का रूप वही अच्छा है। जिस वातावरण में आप रह रहे हैं उसी वातावरण में आप साधना में उतर जाएं, यही आपके लिए सही रहेगा, यही मोक्ष का द्वार है। ये अलग अलग प्रकार की विंडो हैं, मैं आगे बताऊंगा कि इनको किस तरीके से इस्तेमाल करके कौन कौन सी शक्ति जागृत कर सकते हैं। नमस्कार, अभी इतना ही, आज्ञा दीजिए। चैनल को देखते रहिए, मिले रहिए, आपको जो बन सकता है मैं दूंगा। हरिओम।